आईपीएल में कल जो है 25 तारीख जो कैप्टन्स इवेंट है उसको लेकर भी डिटेल आई है और कुछ चेंजेस भी निकल कर आ रहे हैं, रूल चेंजेस और उसको लेकर भी बातें। और जो कैप्टन्स इवेंट जब है वहां पर उसमें जो डिस्कस होनी है चीज़ें, मतलब ऑब्वियसली फीडबैक लिया जाएगा। कोई मतलब बदलाव इंस्टेंट अब तो नहीं करोगे आप टूर्नामेंट से पहले, क्योंकि आप जो प्लेइंग कंडीशंस और जो गाइडलाइंस वगैरह होती हैं पहले इशू कर रखी होती हैं। लेकिन उस मीटिंग में जो जो चीज़ें डिस्कस होनी है उन पर अगर बात कर लें तो वहाँ पर जो है आपके एक तो टाइमर, आपको पता है कि ओवर के बाद वो 60 सेकंड्स वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एप्लीकेबल है कि विद इन 60 सेकंड्स आपको अगला ओवर करना पड़ता है, अदरवाइज वो आपको आई थिंक थर्ड उस पर आपको पेनल्टी का वो रहता है। फिर इम्पैक्ट पे रूल पर भी बात होगी। अक्षर पटेल जो एक कप्तान है उन्होंने तो अपना डिसएग्रीमेंट जताया है उस पर कि भाई मैं उसका फैन नहीं हूँ। हार्दिक पांड्या उन्होंने भी बोल रखा है, आई थिंक विराट ने भी पहले कहा था, रोहित शर्मा ने भी ये चीज़ कह रखी है। बट अब ये सब कप्तान नहीं है, तो जो जितने कप्तान है उनसे डिस्कस किया जाएगा। इम्पैक्ट पे रूल ठीक है, गेम में यार आप हो इसके फेवर में रहते हो, मैं नहीं रहूंगा कभी। आप रहते हो दीपक भैया? इंपैक्ट प्लेयर का मेरे को अच्छा नहीं लगता यार। आप क्रिकेट के जो बेसिक हम कहते हैं ना कि जो बेसिक्स हैं गेम के, उनसे छेड़छाड़ मत करो। या तो वर्ल्ड क्रिकेट में हो, वर्ल्ड क्रिकेट में है नहीं। दूसरी बात है ना कि इससे ऑलराउंडर कहां है? हमारा ऑलराउंडर डेवलप नहीं होता। अगर हम शबाज पर इतनी बात करें, सही शबाज वरना मौके मिलते, बाकी भी नाम मेरे को तो पता है, समझ में भी अच्छा नहीं लगता। ये मणिशंकर मुराद सिंह की हम चर्चा करते हैं, अगर इंपैक्ट नहीं होता तो खेल चुके होते। कल को आप 13 शशांक बॉल डाल रहे होते कभी। यार मनोज भाई देखो, बॉलर भी कितना ही पिटे, आपने 8-8 9-9 बल्लेबाज टीमों में डाल रखे हैं। 13 प्लेयर बना दो, 2 इंपैक्ट प्लेयर होंगे भाई, कुछ भी हो सकता है। रूल और उसको ऐसा हो जाए कि 15 प्लेयर होंगे, जब मर्जी जिसको खिला लो। सबसे पहले वो सुपर सब आया था ना, मुझे वो भी बेकार ही लगता था। हाँ वो सही हटाया था। पर उसके अलावा जो है एक तो चेंज इन बॉल का है कि 10वें ओवर के बाद जब सेकंड इनिंग्स होगी ड्यू को देखते हुए एक बारी मैंडेटरी, अगर कप्तान जब भी कह रहा है तो बॉल चेंज का है, बट उसमें भी अलग अलग क्लॉजेज हैं, वो भी आपको समझाते तो एक गेम को इंटरेस्टिंग करेगा। नई चीज कुछ मतलब आ रही है उस पर, उस तरीके से बात करेंगे क्या कुछ और वो बदलाव करना चाहते हैं। जैसे कंकशन सब्स्टिट्यूट की बात है, अब जो हमने देखा था कि भाई की सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट्स आपको यहाँ मिलने शुरू हो गए थे ना डोमेस्टिक में, क्या उस पर भी बात हो सकती है, वो एक अलग चीज है। उसके अलावा जो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जितने भी थे वो सब हो चुके होंगे, और जितनी जो बात है वो है 2 बाउंसर रूल पर ज्यादा डिस्कशन है। 2 बाउंसर यहां पर थी आपकी आईपीएल में, बाकी नहीं है। ओवर की जो 2 बाउंसर वाली बात होती है वो है बैट चेक्स, हर बारी वो बैट चेक होता है। कभी जो आप देखते हो कि गॉज लेकर अंपायर बैट चेक करता है। बॉल रिप्लेसमेंट जो मुद्दा है बड़ा, फिर वो यूज ऑफ सलाइवा वगैरह हो गई, रिटायर्ड आउट का प्रोविजन हो गया। लेकिन जो बॉल चेंज का है ना, वहां पर बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आ रही हैं कि भाई बॉल चेंज को लेकर जो सारी की सारी चीजें, और जो इसको मतलब कमेटी एक तरीके से हेड करेगी, जवागल श्रीनाथ एज मैच रेफरी और उनकी टीम से वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे, और नितिन मेनन मतलब ये हेड होगी आपके मैच रेफरीज और अंपायर्स के इस तरीके से, और वो कप्तानों से बातचीत करेंगे, जो कि मीटिंग शेड्यूल है 4:30 से 6 के बीच में। और जहां पर जो हमने बात करी है कि भाई अगर गेम में जो बॉल का वो है ये मतलब पहले भी चेंज होती है, जब बॉल आउट ऑफ शेप जाती है, कुछ खराब होती है, वो तो आप कर सकते हो जब आप अंपायर के पास जाते हो, जो हमने देखा भी है। लेकिन यहां पर क्या है कि भाई जो आपके पास मैंडेटरी वाला है कि ओनली वंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10th ओवर, 10वें ओवर होने के बाद आप वो कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो बॉल चेंज के लिए। ये है सिर्फ सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में अगर ड्यू वगैरह और इसकी जो बात रहेगी वो कुछ होगा इवनिंग गेम्स, ये दिन की गेम में नहीं कि कल को कोई पहुंच जाए। सेकंड इनिंग्स आपकी इवनिंग गेम्स में होगी, और ड्यू है नहीं है, वेट आउटफील्ड है नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट यहां पर है। और ये जो है ओवर खत्म होने पर ही आप बात कर सकते हो, वेयर एंड टियर को देखते हुए यहां पर अंपायर खुद भी कर सकते हो, बट जो आपके कैप्टन को अथॉरिटी दी गई है वो वहां पर है। तो ये आपको क्या लगता है कि क्योंकि हमने देखा कि काफी चीजें एलिमिनेट, टाइम भी आपने पहले कराए, कुछ फैक्टर एलिमिनेट कराए, T20 वर्ल्ड कप में ड्यू का हमें उतना असर नहीं देखने को मिला है। और अगर ये चीज हो जाती है कि सपोज कहीं पर है आप स्प्रे वगैरह केमिकल वगैरह यूज करते हो, तो ये भी बढ़िया चीज हो जाएगी। ये तो मतलब गेम में बहुत ज्यादा डिसाइसिव हो जाएगा ना फैक्टर, क्योंकि हम एक अनफेयर एडवांटेज बताते हैं कि भाई जो टीम डिफेंड कर रही होती है, मतलब आपको पता है कि ड्यू फैक्टर आ जाता है, तो ये एक फेयर है, बट इसमें भी एक यूनिफॉर्मिटी हो इस डिसीजन मेकिंग में भी। इसमें भी है ना भाई, तो कप्तान के ऊपर है, वो 10वें ओवर के बाद कहां पर कितना स्मार्टली कैसे यूज कर रहा है। बिल्कुल वो कितना उस टाइम पर ले रहा है, वो आपकी कॉल है। और उस टाइम पर आपने बॉलर्स और जज करने वाला तो केवल अंपायर होगा ना भाई। हाँ, मतलब कि कितनी कंडीशन वर्ड्स है 10वें ओवर के बाद की मैंडेटरी वाली है। उसके बाद अगर कोई अंपायर ने खुद देखते हुए लिया डिसीजन, वो तो आपको ऑब्वियसली लगता है कि फील्डिंग कैप्टन बैटर्स को उनको बताना पड़ता है। 10वें ओवर के बाद अगर अंपायर खुद से कहीं बदलेगा, उसके बाद भी जो फील्डिंग कैप्टन है उसके पास वो राइट हो, कभी भी एक टाइम जाकर बॉल चेंज का वहां पर प्रोविजन अप्लाई करवा सकता है। तो उस पर वो ये नहीं है, वो अंपायर जब उसने बोला है तो भाई उनको आपको फिर देखना पड़ेगा। वो जो 11वें ओवर के और उसके बाद जो है, उसके बाद सारी की सारी चीजें हैं, ये अंपायर के ऊपर रहेगा। अगर दोबारा आपको लगता है, मान लो मैंने 11वें में ड्यू पढ़ रहा था, मैं 11वें में 11वां होते भाई मुझे लेनी पड़ी, मैंने ले लिया और उसके बाद फिर से ड्यू का मुझे लग रहा है कुछ लग रहा है,
तो देन अंपायर डिसाइड करेगा, उस टाइम पर अंपायर की कॉल है। मतलब मोस्ट लाइकली टीमें यहाँ पर ना But डिले करें कि एक यार call- डेथ ओवर साइज स्टार्ट तब आप करवाओ। देखो इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें मैं मानूंगा, मतलब मैं अलग तरीके से जो सोच रहा हूँ, अलग अलग है, हर किसी की सोच अलग हो सकती है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई कि मेरे डेथ के जो 4 है वो मेरे प्रॉपर मेरे बेस्ट बॉलर्स ने डाल लिए। यस मैं बुमराह से डलवा रहा हूँ, बोर्ड से डलवा रहा हूँ, उनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो डाल लेंगे हाँ मैं उनको बैक कर रहा हूँ कि वो तो भाई सबसे Experienced है। मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे को इस टाइम पर ये ओवर्स निकलवाने, इस टाइम पर बॉल चेंज करके मेरे को फायदा हो सकता है। मतलब ये आपकी टैक्टिकल ये है, हो सकता है, वो different इसमें हो टैक्टिक्स सकता है। यूज करो आप, किस कौन कहां पर। बट हाँ अगर आपने 11 में यूज करा, फिर से हो सकता है कभी कभार भाई ड्यू इतना हो गया कि 16 में फिर हालत खराब हो गई, सही बात। उस टाइम कॉल अंपायर की है, वो अंपायर का डिसीजन रहेगा। आपके पास एक कॉल है 10वें ओवर के बाद से, मतलब वो एंड ऑफ द ओवर नए ओवर नहीं भाई मल्टीपल चेंजेस होंगे तो वो तो गलत है। मल्टीपल है भी वो सब्जेक्टिव भी होगा और फिर वही वाली चीजें स्टार्ट हो जाएंगी जो हम मुंबई के साथ देख लेते हैं कि भैया अंपायर्स उनको फेवर कर देते हैं डिसीजन मेकिंग में। फिर किन्हीं सर्टेन टीमों के लिए, लेट अस सपोज हम टॉप टीम्स की बात कर रहे हैं, मुंबई सीएसके के लिए वो ज्यादा होने लग जाए, और जो मतलब एक रेफरेंस दे रहा हूं, उसमें कोई वो नहीं है लॉजिक वगैरह नहीं, कि किन्हीं टीमों के फेवर में वो चीजें ना आ जाए, फिर दुनिया कहेगी ये यार ये तो अंपायर प्रीमियर लीग, अंपायर इंडियंस एंड ऑल। तो इसमें एक यूनिफॉर्मिटी हो इस डिसीजन मेकिंग में भी, और बेहतर तरीके से इन चीजों को एग्जीक्यूट किया जाए। बट बहुत हद तक भैया ये गेम को ना लेवल कर देगी दूसरी पारी में भी, अगर ड्यू आती है तो। नहीं फिर और क्या, यही मतलब सॉल्यूशन ही ड्यू का चाहिए ना यार भाई। ड्यू एक ऐसी, जैसे धोनी का बताया था, धोनी से पूछा गया कि मतलब आपको अब क्या लगता है ये सब भाई टीम में अपनी जो है, इवन इंडियन टीम इतनी तंग, उनका मेरे को भाई इंडियन टीम सबसे खतरनाक लगती है, लेकिन मैं आज भी ड्यू की वजह से ही सोचता हूँ कि ड्यू का क्या होगा। सही बात। ड्यू किसी कप्तान के हाथ में नहीं है, ड्यू किसी बॉलर के हाथ में नहीं है भाई। बॉल ही बन गई साबुन की टिकिया, क्या हाँ। अब उसमें जो हम अब 5 तो खैर वो भी छिड़के जाते हैं ना कुछ, स्प्रे भी वो स्प्रे आता chemical है वहाँ है, पर। आप सुपर सॉपर्स वो सब कुछ रहता है। बट अगर आपके पास ये वो है तो ये आपको भाई देखो अपने आप ही यूटिलाइज करना है, कहाँ पर कैसे करना है, किस तरीके से आप डलवा रहे हो, आपको पता, या आपको लग रहा है भाई चलो सपोज 10वां हुआ ही है, अभी उतना भी ड्यूस नहीं हुआ है, तो आपको पता है अपने इन बॉलर से पहले काम निकलवा लो, जो आपके मान लो स्पिनर्स का रहता है। स्पिनर्स का भी एक अलग मसला रहता है ना। पर मुझे अच्छा लगा ना इस तरीके की सोच भी लाए वो, कि उन्हें पता लग रहा है कि हाँ ये एक अनफेयर एडवांटेज है 21 का T20 वर्ल्ड कप, वो ड्यू कप ही हो गया, टॉस डिसाइड कर दे रहा है भाई, टीम को हेवीली वहां पर फेवर कर रही थी और भाई कंडीशन। दो अगर ये है सारी चीजें कुछ ना कुछ बॉलर्स के लिए भी, जैसे ये चीजें बॉलर के लिए हो गई ना हाँ, थोड़ी सी, सही है। इवन 2 बाउंसर वाला भी बॉलर के लिए कुछ है। अब उसमें आ रहा है कि भाई उसमें ज्यादा जो है डिस्कशन उस पर हो सकती है कि वो रहेगी, तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, डिस्कशंस हैं। और इसी फ्रंट पर अगर इवन ड्यू के बाद का बॉल डैमेज होता है, हाँ जी, फिजिकल डैमेज है, धागे खुल जाते हैं, कोई मार इतना रहा है कि धागे खुल के बॉल के ये हुआ है, तो देन उसके बाद भी आप जा सकते हो। बट वो डिसीजन अंपायर्स के ऊपर है, और या फिर अंपायर ने पहले खुद से बदल दिया बॉल, आउट ऑफ शेप देखते हुए, बॉल की कंडीशन देखते हुए। तो ये नहीं है कि एक बार अंपायर ने चेंज कर दी थी और 11 ओवर हो गए तो अब कप्तान नहीं चेंज करवा सकता, तब भी कप्तान चेंज करवा सकता है। बट अगर एक बार कप्तान ने चेंज करवा दी है, उसके बाद डैमेज हुआ है, ड्यू हुआ है, कुछ हुआ है, वो कॉल फिर अंपायर के ऊपर है। वहां पर फिर कुछ और मतलब डिस्कशन नहीं है, वो डिसाइड करने वाले फिर अंपायर रहेंगे भाई कि हमें चेंज करना वो है, अपने आप ही जज करेंगे बॉल की कंडीशन। इसमें भी ऐसा होगा ना यार कि 40% बॉल आपका गीला हो गया या 100% ही हमें लग रहा है, उसमें भी वो थोड़ा सा ना मसला हो सकता और है इसको जो लेकर। बॉल रिप्लेसमेंट का भी है उसमें भी एक भाई कि वही जो कभी कभार होता है, तो आपको एग्जैक्ट सेम जो प्रोटोकॉल रहता है, बट उसका भी मसला काफी बार हमने देखा है होता रहता है ना कि यार लगभग वैसा बॉल नहीं था, ज्यादा हार्ड बॉल हो गया था, या उस तरीके की कंडीशन नहीं थी जो इसकी थी। तो ये भी मतलब यार देखो डिबेट होती रहती है और डिस्कशन इस पर होता रहता है। बट ये कुछ है जो मतलब फोटोशूट, कैप्टन इवेंट, ये तो एक तरफ रही बात, बट ये जो प्लेइंग कंडीशंस है आपकी, न्यू रूल्स की इंट्रोडक्शन है, 2 बाउंसर रूल पर बात होनी है, फिर आप इंपैक्ट प्लेयर को डिस्कस करोगे, उसके अलावा सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है भाई, कंकशन सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि कंकशन में भी तो वो रहता है कि भाई हमने देखा शिवम दुबे ने बैटिंग करी है, बॉलिंग हर्षित राणा ने, जडेजा ने बैटिंग करी है, बॉलिंग यूजी चहल ने, तो इन सब पर भी वो अपने अपने फीडबैक लेंगे, इस पर बदलाव आज नहीं कर दोगे क्योंकि अब तो प्लेइंग कंडीशन जा चुकी हैं। बॉल चेंज, 2 बाउंसर पर जो डिसीजन है वो शायद हो सकते हैं, लेकिन ये ओवरऑल है भाई जो आपके इंपॉर्टेंट जो हमने पॉइंटर्स आपको बताए किस तरीके से चीजें रहेंगी। और आईपीएल मतलब क्योंकि शुरू हो रहा है तो आपकी प्लेइंग कंडीशन, और ये हमेशा एक रूटीन रहता है जी। आपको जो लगता है ना कि ये सिर्फ कैप्टन वहां पर शूट कराने नहीं जाते, इनकी मीटिंग होती है, वहां पर बातें डिस्कस होती हैं और ये सारे फैसले वहां पर लिए जाएंगे।